बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, इलेक्शन बॉक्स में खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम आपको इलेक्शन 2018 में इंतहाई कम मार्जिन और इंतहाई कम बढ़तरी के साथ इलेक्शन को जीतने वाले 30 अहम सियासतदानों के बारे में बताने वाले हैं। वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन पर लाजमी क्लिक करें ताकि आप दोस्तों को हमारी नई आने वाली वीडियोस आसानी के साथ मिल सकें। 30वें नंबर पर आप लोगों को रावलपिंडी में कौमी असम्बली के हल्का NA57 के बारे में बताते हैं, जहां से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदाकत अब्बासी ने मुस्लिम लीग नवाज के शाहिद खान अब्बासी के 1,16,198 वोटों के मुकाबले में 1,26,940 वोट हासिल किए और उनकी फतह का मार्जिन 10,742 था। 29वें नंबर पर आप लोगों को हाफिजाबाद में कौमी असम्बली के हल्का NA87 के बारे में बताते हैं, जहां से तहरीक इंसाफ के शौकत भट्टी ने मुस्लिम लीग नवाज की सायर अफजल तारड़ के 1,57,453 वोटों के मुकाबले में 1,65,618 वोट हासिल किए। उनकी फतह का जो मार्जिन था वो 8,165 था। 28वें नंबर पर आप लोगों को बन्नू में कौमी असम्बली का हल्का NA35 के बारे में बताते हैं, जहां से 2018 के इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने मुत्तहिदा मजलिस अमल के अकरम खान दुरानी के 1,06,820 वोटों के मुकाबले में 1,13,822 वोट हासिल किए थे और उनकी जो फतह का मार्जिन था वो 7,002 था। 27वें नंबर पर आप लोगों को फैसलाबाद में कौमी असम्बली की हल्का NA110 के बारे में बताते हैं, जहां से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के राजा रियाज अहमद ने मुस्लिम लीग नवाज के राना मोहम्मद अफजल खान के 1,08,172 वोटों के मुकाबले में 1,14,215 वोट हासिल किए और उनकी फतह का मार्जिन 6,043 वोटों पर मुश्तमिल था। 26वें नंबर पर आप लोगों को भक्खर में कौमी असम्बली के हल्का NA98 के बारे में बताते हैं, जहां से तहरीक इंसाफ के डॉक्टर अफजल ढांडला ने आज़ाद हैसियत से इलेक्शन में हिस्सा लेने वाले रशीद अकबर नवानी के 1,33,679 वोटों के मुकाबले में 1,38,307 वोट हासिल किए और उनकी फतह का मार्जिन 4,628 वोटों पर मुश्तमिल था। 25वें नंबर पर आप लोगों को बहावलपुर में कौमी असम्बली के हल्का NA172 के बारे में बताते हैं, जहां से पाकिस्तान मुस्लिम लीग के तारिक बशीर चीमा ने मुस्लिम लीग नवाज के सऊद मजीद के 1,01,971 वोटों के मुकाबले में 1,06,383 वोट हासिल किए और उनकी फतह का मार्जिन 4,412 था। 24वें नंबर पर आप लोगों को सियालकोट में कौमी असम्बली के हल्का NA74 के बारे में बताते हैं, जहां से मुस्लिम लीग नवाज के अली जाहिद ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गुलाम अब्बास के 93,734 वोटों के मुकाबले में 97,235 वोट हासिल किए और उनकी फतह का मार्जिन 3,501 था। 23वें नंबर पर आप लोगों को मुल्तान में कौमी असम्बली के हल्का NA159 के बारे में बताते हैं, जहां से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के राना कासिम नून ने मुस्लिम लीग नवाज के जुल्करनैन बुखारी के 99,374 वोटों के मुकाबले में 1,02,606 वोट हासिल किए और उनकी फतह का मार्जिन 3,232 था। 22वें नंबर पर आप लोगों को लाहौर में कौमी असम्बली का हल्का NA126 के बारे में बताते हैं, जहां से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मियां हमाद अजहर ने मुस्लिम लीग नवाज के मेहर इश्तियाक अहमद के 1,02,677 वोटों के मुकाबले में 1,05,734 वोट हासिल किए और उनकी फतह का मार्जिन 3,057 था। 21वें नंबर पर आप लोगों को फैसलाबाद में कौमी असम्बली के हल्का NA106 के बारे में बताते हैं, जहां से मुस्लिम लीग नवाज के राना सनाउल्लाह खान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के डॉक्टर निसार अहमद जट के 1,03,799 वोटों के मुकाबले में 1,06,319 वोट हासिल किए और उनकी फतह का मार्जिन 2,520 था। 20वें नंबर पर आप लोगों को मुजफ्फरगढ़ में कौमी असम्बली का हल्का NA182 के बारे में बताते हैं, जहां से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इरशाद अहमद सियाल ने अवामी राज पार्टी के सरबराह जमशेद दस्ती के 50,566 वोटों के मुकाबले में 53,054 वोट हासिल किए और उनकी फतह का मार्जिन 2,488 था। 19वें नंबर पर आप लोगों को मर्दान में कौमी असम्बली के हल्का NA22 के बारे में बताते हैं, जहां से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अली मोहम्मद खान ने मुत्तहिदा मजलिस अमल के मौलाना मोहम्मद कासिम के 56,318 वोटों के मुकाबले में 58,577 वोट हासिल किए और उनकी फतह का मार्जिन 2,259 था। 18वें नंबर पर आप लोगों को खानेवाल में कौमी असम्बली का हल्का
NA151 के बारे में बताते हैं, जहां से मुस्लिम लीग नवाज के मोहम्मद खान डाहा ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहमद यार हरात के 1,09,520 वोटों के मुकाबले में 1,11,198 वोट हासिल किए और उनकी फतह का मार्जिन 1,678 था। 17वें नंबर पर आप लोगों को सियालकोट में कौमी असम्बली के हल्का NA73 के बारे में बताते हैं, जहां से मुस्लिम लीग नवाज के ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मोहम्मद उस्मान डार के 1,15,464 वोटों के मुकाबले में 1,16,957 वोट हासिल किए और उनकी फतह का मार्जिन 1,493 था। 16वें नंबर पर आप लोगों को मानसहरा में कौमी असम्बली के हल्का NA13 के बारे में बताते हैं, जहां से आज़ाद हैसियत से इलेक्शन में हिस्सा लेने वाले साले मोहम्मद ने मुस्लिम लीग नवाज के शाहजहां यूसुफ के 1,07,808 वोटों के मुकाबले में 1,09,282 वोट हासिल किए और उनकी फतह का मार्जिन 1,474 था। 15वें नंबर पर आप लोगों को फैसलाबाद में कौमी असम्बली के हल्का NA108 के बारे में बताते हैं, जहां से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फारूक हबीब ने मुस्लिम लीग नवाज के आबिद शेर अली के 1,11,529 वोटों के मुकाबले में 1,12,740 वोट हासिल किए और उनकी फतह का मार्जिन 1,211 था। 14वें नंबर पर आप लोगों को कराची में कौमी असम्बली का हल्का NA248 के बारे में बताते हैं, जहां से पीपल्स पार्टी के अब्दुल कादिर पटेल ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरदार अजीज के 34,101 वोटों के मुकाबले में 35,124 वोट हासिल किए और उनकी फतह का मार्जिन 1,023 था। 13वें नंबर पर आप लोगों को चनियोट में कौमी असम्बली का हल्का NA100 के बारे में बताते हैं, जहां से मुस्लिम लीग नवाज के कैसर अहमद शेख ने तहरीक इंसाफ के जुल्फकार अली शाह के 75,559 वोटों के मुकाबले में 76,415 वोट हासिल किए और उनकी फतह का मार्जिन 865 था। 12वें नंबर पर आप लोगों को बदीन में कौमी असम्बली का हल्का NA230 के बारे में बताते हैं, जहां से ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस की डॉक्टर फहमीदा मिर्जा ने पीपल्स पार्टी के रसूल बख्श चांडियो के 96,015 वोटों के मुकाबले में 96,875 वोट हासिल किए और उनकी फतह का मार्जिन 860 था। 11वें नंबर पर आप लोगों को हंगो में कौमी असम्बली की हल्का NA33 के बारे में बताते हैं, जहां से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख्याल जमान ने मुत्तहिदा मजलिस अमल के अतीक रहमान के 27,968 वोटों के मुकाबले में 28,819 वोट हासिल किए और उनकी फतह का मार्जिन 851 था। 10वें नंबर पर आप लोगों को सरगोदा में कौमी असम्बली के हल्का NA89 के बारे में बताते हैं, जहां से मुस्लिम लीग नवाज के मोहसिन शाह नवाज रांझा ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उसामा अहमद मेला के 1,13,422 वोटों के मुकाबले में 1,14,245 वोट हासिल किए और उनकी फतह का मार्जिन 823 था। 9वें नंबर पर आप लोगों को कराची में कौमी असम्बली के हल्का NA249 के बारे में बताते हैं, जहां से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मोहम्मद फैसल वाडा ने मुस्लिम लीग नवाज के सदर शहबाज शरीफ के 34,626 वोटों के मुकाबले में 35,344 वोट हासिल किए और उनकी फतह का मार्जिन 718 था। 8वें नंबर पर आप लोगों को लाहौर में कौमी असम्बली के हल्का NA131 के बारे में बताते हैं, जहां से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने मुस्लिम लीग नवाज के ख्वाजा साद रफीक के 83,633 वोटों के मुकाबले में 84,313 वोट हासिल किए और उनकी फतह का मार्जिन 680 था। 7वें नंबर पर आप लोगों को जंग में कौमी असम्बली के हल्का NA114 के बारे में बताते हैं, जहां से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के महबूब सुल्तान ने पीपल्स पार्टी के फैसल सालेह हयात के 1,05,454 वोटों के मुकाबले में 1,06,043 वोट हासिल किए और उनकी फतह का मार्जिन 589 था। 6ठे नंबर पर आप लोगों को सांगल में कौमी असम्बली के हल्का NA215 के बारे में बताते हैं, जहां से पीपल्स पार्टी के नवीद डेरो ने ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस के हाजी खुदा बख्श के 77,227 वोटों के मुकाबले में 77,812 वोट हासिल किए और उनकी फतह का मार्जिन 585 था। 5वें नंबर पर आप लोगों को कराची में कौमी असम्बली के हल्का NA239 के बारे में बताते हैं, जहां से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मोहम्मद अकरम ने मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के सुहेल मंसूर ख्वाजा के 68,811 वोटों के मुकाबले में 69,147 वोट हासिल किए और उनकी फतह का मार्जिन 336 था। चौथे नंबर पर आप लोगों को सरगोदा में कौमी असम्बली के हल्का NA91 के बारे में बताते हैं, जहां से मुस्लिम लीग नवाज के डॉक्टर जुल्फकार भट्टी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आमिर सुल्तान चीमा के 1,10,246 वोटों के मुकाबले में 1,10,525 वोट हासिल किए और उनकी फतह का मार्जिन 279 था। तीसरे नंबर पर आप लोगों को कसूर में कौमी असम्बली के हल्का NA140 के बारे में बताते हैं, जहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरदार तालिब नकई ने मुस्लिम लीग नवाज के राना हयात
خان کے 1,24,385 ووٹوں کے مقابلے میں 1,24,621 ووٹ حاصل کیے اور ان کی جیت کا مارجن 236 تھا۔ دوسرے نمبر پر آپ لوگوں کو ڈیرہ غازی خان میں قومی اسمبلی کے حلقہ NA 190 کے بارے میں بتاتے ہیں، جہاں سے آزاد حیثیت سے الیکشن میں حصہ لینے والے امجد فاروق کھوسا نے پاکستان تحریک انصاف کے ذوالفقار کھوسا کے 71,964 ووٹوں کے مقابلے میں 72,189 ووٹ حاصل کیے اور ان کی فتح کا مارجن 225 تھا۔ پہلے نمبر پر آپ لوگوں کو مردان میں قومی اسمبلی کے حلقہ NA 21 کے بارے میں بتاتے ہیں، جہاں سے عوامی نیشنل پارٹی کے امیر حیدر ہوتی نے پاکستان تحریک انصاف کے محمد عاطف خان کے 78,876 ووٹوں کے مقابلے میں 78,911 ووٹ حاصل کیے اور محض 35 ووٹوں کے فرق سے اور برتری سے امیر حیدر ہوتی نے بدمقابل امیدوار کو شکست دی اور وہ یہاں سے MNA منتخب ہو کر اسلام آباد کے پارلیمان کا حصہ